हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे होलिये पे मत जाइएगा क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए 1:45 बज गया है, मतलब 12:42 इसमें बता रहा है। तो अब आज की डेट में आपको बता देती हूँ, 17 मई, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। और आज ट्यूसडे है। मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था ना कि ये कहीं बाहर गए हैं, तो ये गए हैं शादी में, ये अभी आए नहीं हैं। और मैंने आज डिनर नहीं किया, तो मुझे लग रही है भूख, सच बता रही हूँ। रात को भूख लग रही है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो मैं बना रही हूँ अभी रात को 1 बजे बना रही हूँ मैं अपने लिए राइस। ये देखो, मैंने ना सीटी नहीं लगाई क्योंकि सब लोग जाग जाएंगे, इसीलिए मैंने बॉईल करके ही बनाती हूँ। वैसे मुझे बॉईल करके अच्छे लगते हैं। वैसे मैं चाहती ना फटाफट बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे कुकर में लगा सकती थी। बर्तन सारे मैंने क्लीन कर दिए थे। मेरा पहले ऐसा था डिसाइड कि मैं ना डिनर नहीं करूँगी, मेरे को मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी। तो मैं बस ऐसे ही सो गई, मतलब ऐसे ही लेटी रही बेड पे। और फिर एकदम से मुझे ना भूख लगी। पहले मुझे लगी 11 बजे, तो मैंने थोड़ा सा नमकीन लेके नमकीन खा लिया और उसके बाद पानी पी लिया। फिर मैं लेट गई, फिर फ़ोन चलाने लगी, कमेंट देखने लगी आप लोगों के। फिर मुझे 12:30 बजे फिर भूख लगी, तो मैंने बोला कि यार, और रात में लगेगी मुझे ना नींद नहीं आती भूखे पेट। और मैंने सोचा कि और रात को लगेगी तो सही नहीं रहेगा, अभी तो मैं फिर भी खा सकती हूँ। तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, बस मुझे इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकालना है। तो रात को 1 बजे बना रही हूँ मैं अपने लिए खाना। और पता है चावल मैं किससे खाऊंगी, मेरे पास ना क्या कहते हैं, थोड़ी सी वो रखी हुई है कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मैंने बनाई थी ना, मैं उसी से खा लूँगी, अच्छी लगती है। तो बढ़िया, उसके साथ मैं गरम गरम राइस में खा लेती हूँ, जिससे मेरी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। पहले इनका जो पानी है वो निकाल दूँ मैं। ये टाइम देखो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो। जिसने भी किया है वो उसको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है सो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। ये है मेरे वीडियोस जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको मुझे फॉलो करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो सोने की तैयारी है, तो मैंने एसी ऑन कर लिया है। और जब भी मैं एसी ऑन करती हूँ तो अपने बालों को मैं ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ऑल टाइम बंद रहते हैं ना, बंदे रहते हैं बाल, तो थोड़ा सा ना मतलब स्वेटिंग हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। मन कर रहा है बातें करने का, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बातें नहीं की हैं आप लोगों से। और ये अभी आ जाएंगे। अभी देखो टाइम हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा 1:05 हो गया है। तो इन्होंने बोल दिया था कि मैं आऊँगा, रुकूंगा नहीं, तो इसलिए मैं जाग रही हूँ। और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे उठना पड़ेगा इनको चाबी देने के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और आजकल मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। ऐसे बहुत लोगों की शिकायतें हैं। तो जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेके आप लोग कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाती हूँ। सबसे पहली बात तो आज मैं डिनर इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। आपको पता है ना कि इस ब्लॉग से, मतलब जो लास्ट ब्लॉग है ना, उससे भी लास्ट वाला ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था कि पूरी जो तैयारी है हमने कर ली थी। बाहर हम लोग वेकेशन पे जा रहे थे और बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो सच में बहुत अंदर से मतलब मन है कि कहीं बाहर जाएं। लेकिन कहीं से तो हमें ऑर्डर आ गया है कि हमें कहीं भी नहीं जाना है घूमने के लिए, घर में बैठो। तो उनका ऑर्डर जो है वो हम नहीं डाल सकते हैं। तो जितनी भी मेरी पैकिंग थी वो सब, मतलब पैकिंग करने से पहले ही मैंने सारा सामान जगह पे रख दिया है कि भाई नहीं जाना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर आज मॉर्निंग में ही मैंने सारा का सारा सामान जगह पे लगा दिया। और मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि जब हम मतलब बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि यार हाँ हम कहीं जा रहे हैं और जाने ही वाले हैं,
पूरी तैयारी। इसीलिए पता है ना, मतलब जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती ना, तब तक मैं आपके साथ में शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि फिर जब कभी फिर हमारा सपना जब टूटता है ना, जब बात बिगड़ती है ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है, हमें भी लगता है और आपको भी लगेगा। तो जैसे कि मैं पहले नहीं शेयर कर रही थी, फिर मेरे पास 2 ही दिन तो बचे थे। एक दिन मैं पैकिंग करती और एक दिन मैं कुछ खाने पीने का बनाती, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती। तो ऐसे कुछ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, वैसे वैसे करके आपके साथ ब्लॉग में शेयर करते हैं। तो वो मना ही हो गई है, तो फिर ऐसा कुछ भी अब जाना करना नहीं है, तो फिर सामान सारा जगह पर लगा दिया। इसलिए जब सारी बात क्लियर हो जाए, बिल्कुल आप घर से निकल जाए, तभी अपडेट दें। बहुत लोग तो टेंशन में आ गए होंगे, पता नहीं कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है। जाएंगे, अब चलेंगे कभी, जब प्लान कर लिया है, सोच लिया है, प्लानिंग पूरी कर ली थी तो चलेंगे, आज नहीं तो कल चलेंगे। अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है। तो इस कारण ना मेरा इनसे थोड़ा झगड़ा भी हो गया कि यार मतलब जब जाने का मौका आया तो मना हो गई है, इतने दिन से क्यों नहीं मुझे कहीं भी लेकर के गए। और मुझे बहुत उदास, मतलब उदासी ऐसा मेरे को हो रहा था यार, कि रोना भी आ रहा था। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अभी बहुत दिन हो गए ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं गए भी नहीं। अच्छा, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, उससे पहले हम लोग बहुत घूमे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे हम लोग घूमने के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन वगैरह लगा ना, तभी से घर में एकदम पैक हो गया ना, फिर तब से कोई ना कोई अड़चन जो है ना, वो आ ही रही है। तो चलिए मैं रिप्लाई करती हूँ। आज मेरे पास कुछ कमेंट आए, मैं एक एक करके रिप्लाई करूँगी। शायद ये वाला ब्लॉग बात हो जाए इसमें, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं इसमें कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरे पास अर्पिता सिंह जी का एक कमेंट आया है, जो इससे लास्ट वाला ब्लॉग गया है, वहाँ पे वो कमेंट कर रही है कि आप पहले आपका वीडियो अच्छा लगता था, अब तो हर वीडियो में शॉपिंग बहुत बोर लगता है, देखने का मन नहीं करता है, मैं तो टाइटल बस पढ़ लेती हूँ। तो देखिए, पहले भी मैं अपनी लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करती थी, रेसिपी शेयर करती थी, और भी बहुत चीज़ें शेयर करती थी। वो सब कुछ मैं अभी भी शेयर करती हूँ। बस पहले मैं क्या शेयर नहीं करती थी आपके साथ में, शॉपिंग, जो कि मैं आपके साथ बहुत बार मतलब शेयर कर चुकी है ये वाली चीज़ की। अब मेरा जो लेवल है, मैं अपने, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने मुँह अपनी तारीफ, अब मेरा लेवल जो है, पहले मेरी स्टार्टिंग थी जहाँ पे सिर्फ जो मतलब मैं शॉपिंग करती थी वही आपको दिखाती थी। अब मेरा लेवल यहाँ पे आ गया है थोड़ा सा। तो जैसे कि ये मेरा जॉब है, जी हाँ, ये तो सबको ही पता है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, सबको पता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, वो वीडियो तो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप स्किप करके भी देख सकते हो यार, ये हमारी रोजी रोटी है, ठीक है, और इससे हम पैसा कमाते हैं, तो ये तो हमें दिखाना ही है। ये चीज़ हम पहले नहीं करते थे, इसलिए आपको पहले के ब्लॉग अच्छे लगते थे, क्योंकि पहले मैं छोटी यूट्यूबर थी, अभी थोड़ा सा मतलब बड़ी यूट्यूबर हो गई हूँ, तो थोड़ा सा जो कोलैबोरेशन वीडियो है वो थोड़े ज़्यादा मिलने लग गए हैं। तो इस चीज़ से क्या आपको प्रॉब्लम होने लगी है, या फिर मैं ये कहूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, फैशन की दुकान, ओवर एक्टिंग, कितना दिखावा करती है, कितना फैशन करती है, कितनी शॉपिंग करती है, पैसा हवा में उड़ाती है। यार मुझे पता है कि पैसा कहाँ पे हमें सेव करना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, क्या हमारी लाइफ के लिए सही है, क्या नहीं है, कहाँ हम खर्च करते हैं। आपने देखा कि हम कहाँ ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। और देखिए, अपनी अपनी लाइफ है यार, छोटी सी लाइफ भगवान जी ने दी है, एंजॉय करो, पहनो ओढ़ो, खाओ पियो, घूमो, यही है, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी हम ऊपर साथ में लेके नहीं जाने वाले हैं। अच्छे कर्म करेंगे वही नाम छोड़ जाएंगे, तो वो सब लोग हमारा गुणगान करेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो वाला नाम छोड़ जाएंगे, तो उसमें लोग हमें बाद में गाली भी देंगे। तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ये वाले कमेंट अब आने लगे कि सिर्फ शॉपिंग दिखाती है, सिर्फ शॉपिंग दिखाती है। सिर्फ शॉपिंग नहीं दिखाती हूँ, व्लॉग भी दिखाती हूँ। आप पूरा देखा करो, शॉपिंग को देख करके स्किप मत किया करो, या देखना बंद मत किया करो, पूरा देखा करो। व्लॉग भी दिखाती हूँ, उसमें सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, रेसिपी भी शेयर करती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल भी शेयर करती हूँ। और एक बहुत सारे कमेंट मेरे पास ये भी आ रहे हैं कि तुम क्या कहते हैं, हर टाइटल में गुड न्यूज़ अपनी मतलब ये डाल देती हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये आप लोग बोलते हैं। जब भी मैं कोई गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई गुड न्यूज़ है, तो वहाँ पे कम से कम इतने सारे कमेंट होते हैं कि दीदी गुड न्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। आप लोग, जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, जो मेरे लिए भगवान जी से प्रे भी करते हैं,
और मैं उनके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैसेज करने का, किसी को कुछ चीज़ बोलने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग तो इतने भद्दे तरीके से बोलते हैं, मैं कभी भी शेयर नहीं करती, इग्नोर ही करती हूँ या ब्लॉक मार देती हूँ मैं, अब क्योंकि यार मेरी भी लाइफ है, मैं हर दिन ऐसे टेंशन में रहूँगी आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और मतलब इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग पे ध्यान दूंगी तो मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच पाऊँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा, या क्या कहते हैं, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत कम चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी ना तो इतने सारे कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि किचड़ मतलब आज जूते अब मेरे में ही पड़ने हैं। मैं कुछ भी आपके साथ मतलब शेयर करूँगी ना, गालियाँ मुझे में ही पड़नी है, क्योंकि आपको जब मैं आपको अच्छा दिखाती हूँ ना वो आपको नहीं दिखता है। आप उसमें क्या है ना, मतलब कहते नहीं है कि बारीक बारीक जो चीज़ें होती है ना वो आप खोज लाते हो। अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने अपने इनको क्यों नहीं बुलाया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुमने फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, अच्छी बातें नहीं देखोगे। तो मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, इसमें उन्हीं को बोल रही हूँ जो कि मुझे कमेंट कर करके परेशान कर रहे हैं। यार मेरी भी लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, मुझे भी पता है कि मुझे बच्चा किस तरीके के कमेंट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी अगर मेरे पास होगा तो। मैंने डिलीट कर दिया है और ब्लॉक भी कर दिया है उनको। पूजा पनवार जी का मेरे पास आया था कमेंट कि आप, दीदी भी बोल रही थी मुझे और बोल रही थी कि क्या कहते हैं, आप पहले एक बच्चा पैदा कर लो। यार मतलब बोलने का भी एक तरीका होता है, घूमना फिरना तो बहुत हो गया, अब बच्चा पैदा भी कर लो। ये भी किसी और का कमेंट आया था मेरे पास में। यार घूमना फिरना अपनी जगह है, बच्चा पैदा करना अपनी जगह है, ठीक है, और हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, बाकी का तो सब कुछ भगवान जी के हाथ में है ना, हमारी किस्मत में है ना कि कब हमको बच्चा होगा कब नहीं होगा, ये सब कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते। प्लानिंग एक अलग होती है, बच्चा पैदा होना अलग होता है ना, और भगवान जी की मर्जी होती है वो अलग होती है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं शेयर करती हूँ कुछ भी डिटेल में, जब होगा तब आप देख लेना, ठीक है। और क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ ना तो मतलब 10 लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पर, वो मुझे सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन जो मुझे हेट कमेंट करते हैं ना वो मेरे लिए भद्दा बोलेंगे, वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो आप देखिए ना, और आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तो मत देखिए यार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। और जो मेरा काम है, जो मेरी जॉब है, सामने वाले ने मुझे काम करने के लिए दिया है तो वो मुझे जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जॉब करती हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ दिया काम करने के लिए तो आप उसको करोगे ना, नहीं करोगे। जैसे कि एक दुकानदार है, उसको 4 किलो शक्कर बेचनी है या 4 किलो दाल बेचनी है तो वो बेचेगा। जी हाँ, ये मेरी दुकान है, ओवर एक्टिंग की दुकान। जी हाँ, ये मेरी दुकान है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप बाय करो, आपको ना अच्छा लगे तो आप ना बाय करो। मुझे ये मेरा जॉब है, यूट्यूब से अर्निंग होती है, सबको पता है। यूट्यूब पर हम इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे जरिए आप तक कुछ चीज़ पहुंच पाए या आपके जरिए मुझ तक कुछ चीज़ आ पाए। आज जो मुझे आता है वो मैं आपको बता पाऊँ, जो आपको आता है वो मुझे पता चल पाए। तो ये एक वो हो गया है, ठीक है। और आजकल आपने देखा कि छोटे छोटे यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि मुझे मतलब कमेंट करते हैं कि दीदी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने 3-4 साल मेहनत की है, आप भी पहले मेहनत करो थोड़ी सी। मैंने आज तक किसी भी यूट्यूबर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी भी किसी भी यूट्यूबर का नाम अपने चैनल में नहीं लिया। हाँ, जिनको मैं देखती थी उनका मैंने शुरुआत में लिया था, तो उन्हीं को देख करके मुझे आइडिया मिला। उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी यूट्यूबर को अपना मतलब वो बना करके कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, उनकी स्टोरी अपने वीडियो में बता रहे हैं, ऐसा काम भी मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए सपोर्ट कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आप मेहनत कीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी ब्लॉग में ये वाली बात बताया कि मैं आपका एक बार नाम ले दूंगी, दूसरा बार नाम ले दूंगी, लेकिन हर बार तो नहीं ले पाऊंगी ना। और फिर अगर आपका नाम ले दूंगी तो इस तरीके से मेरे पास में 100 यूट्यूबर आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि दीदी प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, दीदी प्लीज़ हमारा नाम लीजिए अपने वीडियो में, तो मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊंगी ना, है ना। तो आप मेहनत कीजिए, मैंने भी मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ से यहाँ आ पाई हूँ। मैंने दिन रात मेहनत की है
और सच बताऊं, मैं एक पैर पे खड़े होकर के, पहले मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था, एक पैर पे खड़े होकर के रात को, आज भी मैं रात को 2-2 बजे तक अपना काम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तब आपको वीडियो दे पाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ पे ध्यान दे रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अभी मुझे अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना है, बहुत सारी चीज़ें सोचना है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है, ये सारा टाइम मुझे इकट्ठा करके मेरे खुद के लिए मतलब यूज़ लेना है ये टाइम का, क्योंकि अब ये टाइम निकल गया तो सब कुछ निकल गया। क्योंकि एक एज होती है, ये बात बिल्कुल सही बोली है, ठीक है। तो अब मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा टाइम यूट्यूब को नहीं दे पा रही हूँ। जो मेरे पास में शॉपिंग वाली वीडियो होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये मेरा काम है, ये तो मुझे दिन को नहीं, रात को नहीं, शाम को नहीं, सुबह करना ही पड़ेगा। तो मैं इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ और नहीं, जितना भी कुछ हो पा रहा है वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, आपके साथ में शेयर कर पाऊँ घर में रह करके। तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझिए, इतने हेट कमेंट मत कीजिए। मैं सच बता रही हूँ, कमेंट आता है, मेरी नज़र अब ना कमेंट पर ही रहती है, क्योंकि गंदगी मैं अपने कमेंट सेक्शन में रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो मेरे रिलेशन में सभी लोग देखते हैं, वो भी कमेंट पढ़ते होंगे, या मेरे फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई और भी। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब वो लोग इस तरीके का कमेंट पढ़े, है ना, क्योंकि उनकी सोच ऐसी नहीं है, वो भी गंदी गंदी चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए मैं तुरंत उनको डिलीट और ब्लॉक मार देती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस तरह के कमेंट मत किया करो। अगर मेरी बात कोई भी आपको बुरी लगी है, उसके लिए सॉरी। जितनी भी मेहनत मैंने यूट्यूब पर की है ना, और आपको लगता है कि श्रद्धांजलि दीदी थोड़ी सी भी मेहनत की है या करती हैं या अच्छा करती हैं आप लोगों के साथ या और लोगों के साथ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखो और लाइक भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, क्योंकि यार आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं है। मैंने सबके साथ ना अच्छाई करके देख ली है, और मैं हमेशा अकेली की अकेली ही रह जाती हूँ। सबके साथ मैंने अच्छाई करके देख ली है, चाहे वो मेरे मायके वाले हो, चाहे वो मेरे पीयर वाले हो, मैं अकेली की अकेली ही हूँ। और शायद मेरे साथ और कोई हो भी ना, क्योंकि गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। और गलत मैं देख नहीं सकती, मैं इसीलिए ना सबकी बुरी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मुंह पर ही जवाब दे देती हूँ, बस ये है। और मैं ज़्यादा किसी से कुछ बोलती भी नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है तो भी मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। हो रहा है तो जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है ना, वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो प्लीज़, बहुत सारी शिकायतें थी, मेरा मन करता है, पता है, मैं मतलब एक मैंने ये बना रखा है, नोटबुक है मेरा पूरा, मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ। मन करता है कि यार मैं सारी की सारी अपनी किताब खोल के रख दूँ, तब आपको श्रद्धांजलि दीदी समझ में आएगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यहाँ भी आप तिनका निकालने के लिए हाजिर हो जाओगे, यहाँ भी आप कुछ ना कुछ ब्लेम मुझ पर ही करोगे। आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जितना मैंने बताया है उतना ही आपको पता है, किसी भी फैमिली के लिए। यहाँ तक कि आज तक मैंने जिसको भी इस वीडियो में लिया है ना, अपने यूट्यूब चैनल में मैंने जिसको भी लिया है ना, सिर्फ जितना मैंने बताया है उतना ही आपको पता चला है, बाकी का आप नहीं जानते। वो मैं जानती हूँ कि किसने क्या मेरे साथ किया है, क्या मेरे साथ हुआ है। सो मैं यहाँ पे सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सब लोग ये वीडियोस देखते हैं। आप अगर सिर्फ आप देखते होते ना, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं आपके साथ सारी बातें शेयर कर देती। मेरी बातों से ना बहुत लोगों को दुख होगा, बहुत लोग मुझे गाली देंगे, मैं नहीं चाहती ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बुरा भला बोले, या कोई मुझे गाली दे, या कोई किसी को हर्ट हो, या कोई मेरे लिए रोए, या कोई मेरी वजह से रोए। मैं नहीं चाहती, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। भाई आपको नहीं पसंद मैं, तो तुम भी जाओ। और यहाँ भी यूट्यूब पे भी जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, आप भी जाओ। जिनको मैं पसंद हूँ उनके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, और यहाँ तक पहुँचाने में आज आपका ही हाथ है। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती। मैं क्या, अगर आप नहीं होते ना, तो कोई भी यूट्यूबर आज यूट्यूब पे नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, अपना कीमती टाइम निकाल के, और अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर हो करके यूट्यूब चैनल खोल करके हम लोगों के ब्लॉग्स एंजॉय करते हो। तो थैंक यू सो मच। और इनका पता नहीं अब ये कब तक आएंगे। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी वाली बात है, देखिए हम भी तो इंसान है ना, आप ही की तरह। आप जितनी मेरी चिंता कर रहे हैं,
आप भी मेरी चिंता कर रहे हैं, ऐसी ही चिंता सब लोगों को मेरी है। मुझे भी अपने आप की चिंता है, इनको भी मेरी चिंता है, मुझे भी इनकी चिंता है। तो सब सोचते हैं, सब करते हैं। अब वो कब करते हैं ये सब कुछ आपको टाइम पर ही पता चलेगा, है ना। तो अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी, क्योंकि अब बहुत राइट टाइम, मैं इनको लगाती हूँ फ़ोन। अभी टाइम हो गया है 1:30 बज गया है। आपसे बात करते करते 1:24 हो गया है, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई है, थोड़ा बहुत जो भी कुछ रहेगा कल मॉर्निंग में शेयर। हाँ गाइस, आज से मैं कुछ सोच रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और आज जिनके भी बर्थडे हैं, एनिवर्सरी है, वो भी मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल कट हो गई थी, ठीक है। अब मैं पूरा टाइम निकालूंगी आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर किया करूँगी। सेपरेट वीडियो में भी कर सकती हूँ, या व्लॉग में टाइम मिलेगा तो व्लॉग में भी कर सकती हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आप मॉर्निंग में मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, ये नाइट में नहीं आए थे, मैं इंतज़ार करते करते सो गई थी। फिर इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने बताया कि मैं अब थोड़ा सा लेट आऊँगा, तो ये मॉर्निंग में 6 o'clock आए हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं उठ ही गई थी, क्योंकि इनके लिए गेट खोलने के लिए उठना पड़ा था मुझे, तो फिर मेरी नींद भी खुल गई थी, फिर मैं उठ गई थी। तो अभी ये तो सो रहे हैं, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए हैं, और मैं उठ गई हूँ तो अपने काम में लग चुकी हूँ। यहाँ पर बालकनी को थोड़ा सा मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है, आंधी तूफान चलते हैं ना। और पौधों को भी मैंने पानी दे दिया है। यहाँ पे स्टैंड है कपड़े वाला, इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि कपड़े डालते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी आ जाती है। और मेरी बातों से अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, मैंने हर किसी के लिए जवाब नहीं दिया है, सो प्लीज़ सॉरी जिसको भी बुरा लगा हो। जो हेट कमेंट करते हैं उनके लिए भी सॉरी, लेकिन क्या करें, कभी कभी रिप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए आप ऐसे टाइटल डालते हैं। तो देखिए, अगर व्यूज़ के लिए अगर मैं ऐसा करती ना, तो अभी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे होते, और मैं टाइटल ऐसे ही डालती, मतलब नेगेटिविटी वाले। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे जो मेरी लाइफ में चल रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट भी मत किया करो कि व्यूज़ के लिए आप ऐसा करती हो, वैसा करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके व्यूज़ आ रहे हैं, आप उनके टाइटल उनको खोल के एक बार देखिए कि वो लोग जो लिखते हैं होते कुछ और हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं जैसा वो उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे टाइटल में, हमारे थंबनेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो रियल है वही आपके साथ शेयर करते हैं। और जो सच्चा होता है ना, उसके ही व्यूज़ कम होते हैं। जो मेहनत करता है उसके व्यूज़ कम होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ अपना फेस दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता है, उनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। आप लोग देख लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, तभी बोल रही हूँ मैं। और किसी का भी दिल दुखा है मेरी वजह से, सो फिर से सॉरी बोल दे रही हूँ। यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और थोड़ा सा पीने का मन कर रहा था। ये भी उठ गए हैं, तो अभी थोड़ा लेट ही बना रही हूँ चाय में। इस बीच में मैंने बहुत सारे घर के काम निपटा लिए हैं अपने, जैसे डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई है। थोड़ा थोड़ा आज मैं मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर कर ही दे रही हूँ। इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अपना रूटीन दिखाया कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बुरा मत मानना मेरी बातों का। जैसे आप लोग बोल देते हैं, ऐसे कभी कभी मैं भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, और चलिए चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, जिसमें चाय बिस्किट हमने खा लिए, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसलिए मैंने चाय बिस्किट अपने ले लिए हैं। और बस यहाँ पे पूरे घर की लग गई है झाड़ू, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बाहर भी कर देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे मेड आती है करने के लिए, सीढ़ियों की क्लीनिंग वगैरह तो वही करती हैं, हम लोग तो बस अपने घर का करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती ना झाड़ू लगाने में, मैं आपको क्या बताऊँ। पोछा लगाने में इतनी नहीं लगती, क्योंकि फ़ैन ऑन कर लेते हैं ना, इसलिए झाड़ू लगाने में तो यार पूरे नहा जाते हैं पसीने से, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तो पूरा घर सेट भी कर दिया है, वो आपको नहीं दिखाया, थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ, जैसे कि ये ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसलिए। तो मैं नहाने से पहले वॉशरूम को एक बार क्लीन करती हूँ, मतलब कि एक बार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बाल्टी को, मग को, बेसिन को, सबको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ, और अभी मैं नहा ली हूँ। तो बस अभी जैसे कि मैं डेली जो भी कुछ लगाती हूँ, वो मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया है, वो सब कुछ लगा लोगों के। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो भगवान जी के बर्तन क्लीन किए, भगवान जी को स्नान कराया, तिलक लगाया। बस यहाँ पे मैं आपको लास्ट स्टेप दिखा रही हूँ। भोग भी रख दिया है मैंने भगवान जी के लिए, ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, खाना बनता है फिर खाना का भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आरती भी कर ली, भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया है कि आज का दिन बहुत अच्छा निकले। ऐसे डेली आशीर्वाद ले लेती हूँ कि मतलब डेली मेरे अच्छे दिन निकले हैं, अच्छे खुशियाँ आए हमारे घर में, ऐसे प्रार्थना कर लेते हैं अपने परिवार के लिए। ये है मेरा नाश्ता, पराठा, अचार, नमकीन। तो बस यही मेरा नाश्ता है। चलिए बाय बाय।